अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, नमो नमः। अभी कुछ देर पूर्व सिद्धांत कौमुदी और बाल मनोरमा टीका का अध्ययन हो चुका। अब आइए इस आज के द्वितीय सत्र में जो हम लोग का विषय था सरल संस्कृत व्याकरण, और सरल संस्कृत व्याकरण क्या है, ध्यान देना है। इस सरल संस्कृत व्याकरण में सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी और अर्थात इन ग्रंथों को न लेते हुए इन ग्रंथों में जो मुख्य विषय वस्तु हैं जिनसे कि हमको संस्कृत बोलना आ जाए, संस्कृत भाषा में अनुवाद करना आ जाए, और उसके साथ ही एक श्लोक बनाने के लिए कितना व्याकरण का सामान्य ज्ञान आवश्यक है उसका ज्ञान हो जाए। संधि समास अभी बताया गया था कि संधि में भी संधि और विच्छेद, और समास में भी समास और विग्रह इत्यादि का ज्ञान हो जाए, और कारक कृदंत तद्धित इत्यादि का जो सामान्य परिचय है उसके बारे में पता चले। इसलिए ये सरल संस्कृत व्याकरण एक कक्षा शुरू की गई है, और इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि जो लोग संस्कृत भाषा के बारे में तीर्ण मात्र भी नहीं जानते, यदि वह शुरू से संस्कृत भाषा के बारे में जानना चाहते हैं, संस्कृत भाषा सीखना चाहते हैं, संस्कृत में पत्र शुद्ध लिखना चाहते हैं, शुद्ध संस्कृत भी बोलना चाहते हैं, उनके लिए यह कक्षा शुरू की गई है। तो आज की कक्षा में आज आप लोग को सूचित किया गया था कि प्रबोधनी एकादशी, वैसे वैष्णव की एकादशी आज है, स्मार्तों की एकादशी कल ही थी, इसलिए कल से ही उसी को ध्यान में रखते हुए 25 नवंबर से सिद्धांत कौमुदी बाल मनोरमा का अध्ययन शुरू होने वाला था। उसके बाद अब 26 तारीख अर्थात आज के दिन से रखा गया था आपका सरल संस्कृत व्याकरण। कब? समय था शाम 4 बजे से। लेकिन जो आपका प्रथम सत्र था, प्रथम सत्र में ही जो आपका सिद्धांत कौमुदी और बाल मनोरमा की कक्षा थी, उसमें समय अत्यधिक लग जाने के कारण, व्याख्या विशेष के कारण, क्योंकि मित्रों ध्यान रखना है, यदि हम ये सोच लें कि बाल मनोरमा इस ग्रंथ में और सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ में जो उच्चारण किया गया है केवल मैं उसका अर्थ बता दूं, तो मेरे हिसाब से फिर इतना परिश्रम करना निरर्थक साबित होगा। मेरा उद्देश्य ये है कि ग्रंथ अधिक व्याख्या वाली जो ग्रंथ होती है, जो अधिक विस्तारित ग्रंथ होता है, उनको लोग पढ़ना पसंद इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनको लीजिए फिर उसमें आपका समय जाएगा, और एक ग्रंथ आप कभी भी अध्ययन करेंगे तो उसके साथ साथ आपको कई ग्रंथ एकत्रित करना पड़ेगा। तो वह सब जो समस्या है यहाँ पर आपको नहीं प्राप्त होगी। मेरा उद्देश्य पूरा यह रहेगा कि किसी भी विषय के ज्ञान के लिए आप एक बार यहाँ पर श्रवण करें, यहाँ पर आएँ और सुने, और सुनने के बाद आपको उसके बारे में सम्यक जानकारी हो जाए। इसलिए मैं क्योंकि देखिए, सुनने के लिए व्यक्ति कुछ कार्य करते हुए भी, लेट करके भी, और कभी भी सुन सकता है। इसलिए सुनने में व्यक्ति को यदि समय भी लग जाए तो उसको कोई विशेष परिश्रम महसूस नहीं होता है, और सरलता सहजता महसूस होती है। इसलिए उसी सरलता और सहजता के लिए मैं आप लोग के समक्ष यह जो शैली रखा हूँ, व्याख्यान की शैली, कि कोई भी विषय वस्तु है,
जब तक वो स्पष्ट ना हो जाए, जब तक आपको समझ में ना आ जाए, तब तक उसको आगे नहीं बढ़ाना है। इसी को ध्यान में रखते हुए सिद्धांत कौमुदी और सिद्धांत कौमुदी के साथ साथ बाल मनोरमा टीका का पठन पाठन शुरू हुआ है, और इसी को ध्यान में रखते हुए ही सरल संस्कृत व्याकरण को भी रखा गया है। तो सरल संस्कृत व्याकरण में सब ध्यान देना है कि अगर सामान्य रूप से इस व्याकरण के बारे में जाना जाए तो सबसे सर्वप्रथम संधि की जानकारी होनी चाहिए। लेकिन संधि में भी यदि हम सर्वप्रथम यदि यड़ संधि की जानकारी रखेंगे तो यड़ संधि में भी यह इको यड़ सूत्र कहता है कि इक के स्थान पर यड़ होता है अच के परे रहते संहिता के विषय में। मित्रों, यहाँ पर इक क्या है, इक क्या है और यड़ क्या है, अच क्या है, इसकी जानकारी पूर्व में होना आवश्यक है। इसी तरह सामान्य परिभाषाएं, व्याकरण में जो सामान्य परिभाषाएं हैं, जैसे कि संहिता क्या है, संयोग क्या है, सवर्ण क्या है, यह सब भी जानना आवश्यक है। इसलिए आज के सत्र में, आज के दिन सरल संस्कृत व्याकरण में हम लोग सबसे पहले माहेश्वर सूत्रों के बारे में, माहेश्वर सूत्र और माहेश्वर सूत्र से प्रत्याहार कैसे बनाया जाता है, साथ में ही जो संज्ञाएं कठिन है जैसे संयोग संज्ञा, संहिता संज्ञा, सवर्ण संज्ञा, इनके विस्तृत परिचय के बारे में आज मैं बताऊंगा। उसके बाद यह सामान्य परिचय के बाद फिर संधि प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसके क्योंकि इको यड़ का सूत्र होता है, इक के स्थान पर यड़ होता है अच परे रहते संहिता के विषय में। हमको पहले ये जानना चाहिए कि इक क्या है, यड़ क्या है, अच क्या है। इक यड़ अच इनके बारे में जिज्ञासा होने के बाद जब वृत्ति में लिखा रहता है संहिता के विषय में, तो संहिता क्या है, जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए प्रत्याहार और जो मुख्य पारिभाषिक शब्द हैं, संहिता, संयोग, सवर्ण इत्यादि, उनके बारे में जानना आवश्यक है। इसलिए आज उन सभी का सामान्य परिचय मैं आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। यह 14 माहेश्वर सूत्र आप लोग को कंठस्थ करना होगा और आप लोग को याद कर लेना चाहिए। मुझे विश्वास है कि जितने लोग संस्कृत में रुचि रखने वाले हैं, संस्कृत भाषा के प्रति, उनको 14 माहेश्वर सूत्र कंठस्थ होगा। और फिर भी मैं आप लोग के समक्ष, जो कि नियम है, मर्यादा है, आप लोग के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रथम सूत्र है ऐ उड़। इस प्रकार मैं क्रमशः बता रहा हूँ। ऐ उड़, रीलृक, ए ओंग, ऐ औच, है वरट, लण, यम गणनम, झभय, घटधस, जब गडदश, खफ छठ चटतव, कपय शसर और हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इन माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बनाने की विधि क्या है, प्रत्याहार कैसे बनाते हैं? तो प्रत्याहार विधायक सूत्र के रूप में प्रत्याहार संज्ञा का जो विधान करता है, सूत्र आता है आदिरंतेन संहिता। आदिरंतेन संहिता, ध्यान देना चाहिए मित्रों। आदिरंतेन संहिता ये जो सूत्र है, इस सूत्र में आपके 4 पद हैं। कितने पद हैं? 4। चतुष्पदमिदं सूत्रम। आदि ये प्रथमांत पद है, अंतेन यह तृतीयांत पद है, स अव्यय पद है और ईता ये भी तृतीयांत पद है। यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि आदिरंतेन संहिता में जो ईता में तृतीया विभक्ति है, वह क्या है? वह अप्रधान के रूप में वहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार सूत्र की वृत्ति होती है अंत्य नेता सहित आदिर मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। अर्थात अंत्य नेता सहित यह आदि, अंतिम इत के साथ जो आदि, अंतिम इत के साथ जो आदि, मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्, वह मध्य में आए हुए वर्णों का और स्वस्य च अर्थात अपना भी बोध कराता है। ध्यान देना चाहिए यहाँ पर कि यह किस तरह यहाँ पर प्रत्याहार सिद्ध करना है। उदाहरण के रूप में ले लीजिए अच प्रत्याहार। तो अच प्रत्याहार में हमको, क्योंकि हमको
जो भी प्रत्याहार बनाना है विवक्षा के द्वारा ही बनाना है, हमको जिसकी इच्छा हो उसको लेना है। अब यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि अच प्रत्याहार बनाने के लिए अंत्य नेता सहित आदिर मध्यगा नाम, तो अच में ध्यान देना चाहिए कि अंतिम इत कौन हुआ, क्यों? क्योंकि अयुड़ में ड़कार, रीलरिक में ककार, एओंग में ङकार ङ की, अयौच में च इत्यादि माहेश्वर सूत्र के अंत में जो अंतिम अक्षर हैं, जो अंतिम वर्ण है, उनकी इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा का तात्पर्य क्या होता है? इत संज्ञा होने का तात्पर्य है लोप होना, अर्थात वे रहते हैं फिर वे दिखते नहीं हैं। विद्यमान वस्तु का न दिखना ही लोप कहलाता है। अदर्शनम लोप, अर्थात कोई वस्तु, देखिए लोप क्या है समझिए पहले। इस संज्ञा के बाद इस संज्ञा का तात्पर्य क्या होता है, उसका फल क्या होता है? हमारे सामने यह लेखनी है, हमारे सामने यह लेखनी है। अब यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए कि यह लेखनी अभी हमारे आँख के नज़दीक है, समक्ष है, तो हम क्या कर देते हैं, हम इसका कर दिए लोप। लोप होने का मतलब कि यह लेखनी जो हमारे आँख के सामने थी अब यह गायब हो गई, अब यह दिख नहीं रही है। क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि हमने उसका लोप कर दिया। तो लोप करने का मतलब कभी भी यह नहीं होता कि लोप करने का मतलब कि वर्ण नष्ट हो गया, अर्थात लोप होने का मतलब कि हम पहले हमारे आँख के सामने जो वह अक्षर दिखता था अब वो अक्षर नहीं दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि शब्दों नित्य इति वैयाकरणानाम सिद्धांत, शब्द का कभी नाश नहीं होता, शब्द नित्य है, यह वैयाकरणों का हमेशा सिद्धांत रहा है। इसलिए इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए मित्रों, अभी यह पूर्व में सूचना मिल चुकी है, यह हमारे इस दूरभाष यंत्र के माध्यम से ही कि 90% जो डाटा है वह प्रयोग में आ चुका है, और कुछ ही देर में ये जो ऑनलाइन यह वीडियो है ये आपका यह बंद हो जाएगा। आगे से मैं ऐसा प्रयास करूँगा कि यह कुछ समय, इसका जो 1 घंटा रखा गया है इसका आपका और कम करना पड़ेगा, और आगे से प्रयास करूँगा कि डाटा और अधिक से अधिक रहे, जिससे कि क्लास बाधित ना, कक्षा बाधित ना हो। तो यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि यह, हाँ, तो यहाँ पर क्या था कि लोप के बारे में बताया जा रहा था कि अर्थात कभी भी लोप होने का मतलब ये नहीं होता है कि यह वर्ण नष्ट हो गया, अर्थात क्योंकि लोप होने का मतलब ये क्या है, गायब हो जाना। गायब हो जाने का मतलब, गायब हो जाने का अर्थ नष्ट होना नहीं होता है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि अयुण से लेकर के हल पर्यंत जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, उसमें उन सभी 14 माहेश्वर सूत्रों के अंत में जो अंतिम अक्षर है, जैसे अयुड़ में ड़, रीलरिक में क इत्यादि में जो अंतिम अक्षर है उनकी क्या होती है, उनकी इस संज्ञा हो जाती है। हलंत्यम सूत्र से इस संज्ञा होती है, तसलोप सूत्र से लोप हो जाता है। और इस प्रकार यह ध्यान देना चाहिए कि अंतिम वर्ण क्या होते हैं माहेश्वर सूत्र के, वे इस संज्ञक होते हैं और उनका लोप हो जाता है। इसीलिए वे अप्रधान हैं, वे प्रधान नहीं है, वे क्या है, वे अप्रधान है। क्योंकि संयुक्त प्रधाने सूत्र से ही आदिरंतेन सहायता, इस सूत्र में ईता, इस शब्द में, इस सूत्र में का जो घटक है ईता, ये पद, उसमें तृतीया विभक्ति हुई है। अब यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्याहार बनाने के लिए हम क्या कह रहे थे कि अंतिम इत के साथ जो आदि वर्ण वो क्या करता है, अंतिम इत के साथ जो आदि वर्ण वह क्या करता है, मध्यगानाम, मध्य में जो अक्षर हैं उनका तो बोध कराता ही है। मध्य में आए हुए वर्णों के साथ स्वस्य च संज्ञा, वह अपना भी बोध कराता है। जैसे कि हमको अच प्रत्याहार बनाना है। अब अच प्रत्याहार बनाने के लिए अंतिमित कौन हुआ, अंतिमित हुआ अच में जो हुआ आपका चकार, वह चकार हमको ले जाना है कहाँ, यह माहेश्वर सूत्र में जो अच में जो चकार है वहाँ ले जाना है। तो अब ध्यान देना है, अंतिमित कौन हुआ, यह अच, जो अच है आपका, जो हमने जिस प्रत्याहार की हमने विवक्षा किया, ऐसा अच में जो चकार है उसके सदृश कौन है, उसके सदृश है अच का चकार। और उसी तरह अंतिमित के साथ जो आदि वर्ण कौन हुआ, तो अच में आदि वर्ण कौन हुआ, उसके सदृश कौन है, तो वह किसके सदृश है, वह अयुड़ का जो अकार है उसके सदृश है। इस प्रकार अच, अब यहाँ पर
अयुड़ के आकार से लेकर के अयौज के चकार पर्यंत जितने भी वर्ण आएंगे, ध्यान देना है, आदिर मध्य मध्यगानम स्वस्य च, अर्थात अयुड़, यहाँ पर अयुड़ के आकार के बाद अयौज के च पर्यंत, यहाँ इनके मध्य में जितने भी अक्षर आएंगे उनकी प्रत्याहार संज्ञा होगी। तो कौन कौन अक्षर आए? यह चकार, अकार और चकार के मध्य में अच के अयुड़ के आकार से लेकर के अयौज के चकार के मध्य में कौन कौन अक्षर आए? तो अक्षर आए ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ। तो ये तो मध्यगानाम अर्थात मध्यगानाम के रूप में ये तो आएंगे ही, इनके साथ साथ स्वस्य च, इससे क्या हो जाएगा? इससे आदि वर्ण है। आदि वर्ण कौन है? आदि वर्ण है अकार, इसका भी ग्रहण हो जाएगा। इस प्रकार अच प्रत्याहार में अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ इतने अक्षर अच प्रत्याहार में आते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है मित्रों कि प्रत्याहार बनाने के लिए जितने भी अंतिम वर्ण हैं उनको छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि यह उनकी वे प्रधान नहीं हैं, वो क्या है? वे अप्रधान हैं। अप्रधान होने के कारण ही कि 14 माहेश्वर सूत्रों में जो अंतिम वर्ण हैं उनको छोड़ देना है और उनको छोड़ करके ही प्रत्याहार सिद्ध करना है। यह तो हुआ मैं सूत्र के यह सूत्र वृत्ति में जो जिस तरह लिखा था उसके माध्यम से आप लोग को बताया हूँ। अंतिमित के साथ आदि, अंतिमित कौन हुआ? अच प्रत्याहार लेना है। अंतिमित कौन हुआ? चकार, वो उसकी सदृशता कहाँ मिली? अयौज के चकार से। फिर आदि वर्ण कौन हुआ? अच का आकार, उसकी सदृशता कहाँ मिली? अयुड़ के आकार से। फिर क्या करना है? वह अब जो अच है वो क्या करेगा? मध्यगानाम, अयुड़ के आकार से लेकर के अयौज के चकार के मध्य में जो अक्षर हैं उनका तो बोध होगा ही, और वही कौन? चकार सहित, अंतिमित के सहित जो चकार के सहित आकार है वह अपना भी बोध कराएगा। अर्थात चकार, च को छोड़ देना है और केवल आकार को लेना है। इस प्रकार अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ इतने अक्षर अच प्रत्याहार में आते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि यह तो हुआ आपका यह कौमुदी की जो वृत्ति है उसके अनुसार प्रत्याहार का निरूपण। सामान्य रूप से यदि हम लोग को प्रत्याहार बनाना है तो हम लोग को क्या करना चाहिए कि अयुड़ से लेकर के 14 माहेश्वर सूत्र पर्यंत जिस प्रत्याहार को हमें बनाना है, ध्यान देना है, उस प्रत्याहार में जो पहला अक्षर है वो हमको मिलाना है कहाँ? माहेश्वर सूत्रों में। और जो अंतिम अक्षर है उसे भी मिलाना है। तो जैसे कि हमको बनाना है हल प्रत्याहार बनाना है, तो हल प्रत्याहार बनाने के लिए हमने माहेश्वर सूत्र में देखा तो क्या है आपका? 2 ह मिले। एक हल में भी ह है और यहाँ पर क्या है? एक आपका हैवरट में है। तो ये स्वाभाविक है कि हल वाला हकार इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि प्रत्याहार संक्षेप के लिए बनाया जाता है। प्रत्याहार किसके लिए? लघुता के लिए बनाया जाता है। और यदि यह हल कहने से यदि केवल हकार का ज्ञान हो तो इससे बढ़िया तो यह क्या है आपका? यदि हकार के ज्ञान के लिए हल ऐसा कहना पड़े तो क्या हो जाएगा? गुरुता आ जाएगी। इसलिए स्वाभाविक है, अर्थात यह हल प्रत्याहार के लिए क्या करेंगे? हैवरट का हकार लेंगे। अब हैवरट के हकार से लेकर के, क्योंकि हमको हल प्रत्याहार बनाना है इसलिए हैवरट के हकार से लेकर के अब हल में जो अंतिम अक्षर ल है, ल, वो क्या करेंगे? वो देखेंगे कहाँ है, तो वो आपको हमको प्राप्त होता है यह हल के लकार में। कहाँ? जो हल का लकार है वहाँ प्राप्त होता है। किसी की शंका ये रहे कि यह जो आपका कौन सा है आपका हैवरट लड़ सूत्र में जो लकार है उसका ग्रहण क्यों नहीं होता है? तो यहाँ पर ध्यान देना है, हमको उसी का लेना है, उसी लकार को लेना है जिसकी इस संज्ञा हुई हो। और इस संज्ञा ध्यान देना है, इस संज्ञा किसकी होती है? जो माहेश्वर सूत्रों के अंत में अक्षर हैं उन्हीं की संज्ञा होती है। इसलिए प्रत्याहार बनाने के लिए आदि वर्ण जो कहा गया है उसको लेना है। और आदि वर्ण में ध्यान देना है, आदि में प्रत्याहार जो इस संज्ञा वर्ण को नहीं लेना है। जैसे कि हल प्रत्याहार बनाना है तो हल प्रत्याहार में जैसे जान लीजिए कि हल प्रत्याहार बनाना यहाँ कोई शंका नहीं है, यहाँ कोई शंका नहीं है, लेकिन हमको बनाना है चय प्रत्याहार। अब तो चय प्रत्याहार बनाने के लिए
अब किसी को यदि ये भ्रम हो जाए कि औज का चकार क्यों नहीं ले लेते, तो यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि च प्रत्याहार में जो आदि वर्ण है, आदि वर्ण इस संज्ञक नहीं होना चाहिए। औज का चकार वह इस संज्ञक है, इसलिए नहीं लेना है। तो लेना कौन है? जो इस संज्ञक नहीं है। तो ऐसा चकार कौन मिला? ऐसा मिला चरतों का चकार। और अंतिम अक्षर कौन लेना है? जो इस संज्ञक है। तो इस संज्ञक कौन है? जो माहेश्वर सूत्र के अंतिम में अक्षर है, वह लेना है। तो जो यह है, यह अंतिम अक्षर इस संज्ञक कहाँ है? कपय की यकार में। तो इस यकार तक लेना है, न कि हैवरट की यकार तक। तो इस प्रकार आदि में जो इस संज्ञक वर्ण नहीं है उनको लेना है, और अंत में जो जिनकी इस संज्ञा हुई है ऐसे वर्णों को लेना है। और इस प्रकार कहाँ से? वहाँ से लेकर के अंत पर्यंत, अर्थात जैसे यदि हमको च प्रत्याहार बनाना है तो चकार से लेकर के, चरतों के चकार से लेकर के कहाँ तक? कपय की यकार पर्यंत, मध्य में और आदि में जो चकार है उसके सहित जितने भी अक्षर आएंगे वही उन्हीं की प्रत्याहार संज्ञा होगी। उन्हीं को चय यह नाम, उन्हीं की यह चय संज्ञा होगी। उन्हीं को चय इस तरह नाम दिया जाएगा, च ट त क प, च ट त क प यह। अब यहाँ पर ध्यान देना रखिए, क्यों? क्योंकि च ट त क प, कपय में जो यकार है, बस यहीं पर जो हमने चय कहा था वो यकार क्या हो जाता है? उसके बाद आपका यकार की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए प्रत्याहारों में प्रत्याहार स्वीताम न ग्रहणम, इस नियम से क्या हो जाता है कि प्रत्याहार में इस संज्ञक वर्ण का ग्रहण नहीं होता है। इसलिए चय में, चय ये संज्ञा तो होगी उनकी, लेकिन चय में ये संज्ञा या इस संज्ञक वर्णों का संज्ञी के रूप में ग्रहण नहीं करना है। अर्थात चय से बोध्य, चय से बोध्य वर्ण कौन रहेंगे? च ट त क प, बस ये वर्ण रहेंगे। और वो क्या करना है कि जो यकार है, यकार को छोड़ देना है, यकार को नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि उसकी संज्ञा हो गई है, इसलिए उसका ग्रहण नहीं करना है। इस प्रकार यह हम लोग को कोई भी प्रत्याहार बनाना रहे, उसको क्या करना है कि माहेश्वर सूत्रों में आदि वर्ण ऐसा लेना है कि जिसकी संज्ञा नहीं हुई हो, और अंतिम वर्ण जो आपका जिस प्रत्याहार को बनाना है उसी तरह हमको लेना है, उसी से सदस्यता मिलाना है जो अंतिम वर्ण इस संज्ञक हो। आपको बताया जा चुका। इस प्रकार आदि प्रारंभ से लेकर के जहाँ से शुरू हुआ है जो आदि अक्षर है, वहाँ से लेकर के मध्य में जितने वर्ण आएंगे उनकी वही संज्ञा होगी जो क्या करेंगे? जिसकी हम जिस प्रत्याहार की विवक्षा करेंगे। ध्यान ये रखना है कि जो इस संज्ञक वर्ण है उन इस संज्ञक वर्णों को छोड़ देना है। इस प्रकार प्रत्याहार की सिद्धि होती है। इसी तरह चय प्रत्याहार की तरह ही हम लोग को क्या करना चाहिए? अच प्रत्याहार, हल प्रत्याहार, जो 42 प्रत्याहार हैं उनको भी बनाना चाहिए। मित्रों, प्रत्याहार निरूपण के बाद सामान्य रूप से यह सिद्धांत कौमुदी में जो वृत्ति है उसके अनुसार, और सामान्य रूप से प्रत्याहार बनाने की विधि के बारे में मैं आप लोग के समक्ष प्रस्तुत कर चुका। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि यह व्याकरण शास्त्र में परिभाषाएं हैं। जैसे कि इक के स्थान पर एड़ होता है अच परे रहते संहिता के विषय में। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि यह इक के स्थान पर एड़ होता है अच परे रहते संहिता के विषय में। तो हमको अब इक का ज्ञान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इक प्रत्याहार बना लेंगे। और हमको यड़ का भी ज्ञान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यड़ प्रत्याहार बना लेंगे। और हमको अच का भी ज्ञान हो जाएगा क्योंकि अच प्रत्याहार बना लेंगे। लेकिन अब वहाँ पर लिखा है संहिता के विषय में। अभी हमको संहिता का ज्ञान नहीं है। जब तक हमको संहिता का ज्ञान नहीं होगा, जब तक हम लोग को संहिता का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम लोग क्या करेंगे कि यह कहाँ संधि होगी और किस विषय में संधि होगी इसका ज्ञान ही नहीं होगा। इसलिए पारिभाषिक पदार्थों के बारे में जानना आवश्यक है, जो व्याकरण के मुख्यतः है। तो अब ध्यान देना चाहिए, सामान्य सरल संस्कृत व्याकरण के लिए प्रत्याहार सिद्धि के अनंतर अब जिज्ञासा होती है कि संहिता क्या है, संयोग क्या है। तो ध्यान देना है, और सवर्ण क्या है। यह लघु सिद्धांत कौमुदी देखिए, अथवा सिद्धांत कौमुदी, यह सबसे पहले जिन संज्ञाओं के बारे में कहा गया है वह है आपका इत संज्ञा।
इस संज्ञा में क्या होता है कि वर्णों की इत संज्ञा होती है। इस संज्ञा का तात्पर्य क्या है, उनका इत नाम हो जाता है, उनको इत शब्द से कहा जाता है। जैसे अयुड़ इस माहेश्वर सूत्र में अंतिम अक्षर ड़कार की जब इत संज्ञा होती है तो उस ड़कार को इत कहा जाता है, और इस संज्ञा का फल क्या हो जाता है कि उसका लोप हो जाता है। लोप का अर्थ अदर्शन, अर्थात वो हमारे नेत्र के समक्ष, हमारे आँख के समक्ष फिर दोबारा नहीं दिखता। यह होता है इस संज्ञा का फल। यही हुआ आपका इस संज्ञा और उसका फल। अब इस संज्ञा के बाद प्रत्याहार संज्ञा, जो कि आप लोग के समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूं। अब उसके बाद जो मुख्य संज्ञा है वह है सवर्ण संज्ञा। सवर्ण संज्ञा क्या है, ध्यान देना चाहिए। तो सूत्र है तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, इसकी ध्यान देना चाहिए। तालवादि स्थानम आभ्यंतर प्रयत्न चेत तद्वयम यस्येन तुल्यम तन्मिथ सवर्ण संज्ञम स्यात्। अर्थात ध्यान देना चाहिए यहाँ पर कि यह इसका अर्थ क्या है, तालु आदि स्थान, तालु आदि स्थान और आभ्यंतर पर्यंत, ध्यान देना चाहिए। यह प्रत्येक वर्ण का अपने यहाँ जितने भी वर्ण हैं, आकार से लेकर के अयुड़ के आकार से लेकर के हल्की लकार पर्यंत जितने भी वर्ण हैं, जितने भी अक्षर हैं, उनका कोई न कोई उच्चारण स्थान होता है। उन स्थानों सवर्ण संज्ञा के बारे में जानने से पहले आभ्यंतर प्रयत्न और स्थान के बारे में जानना आवश्यक है। तो मित्रों, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, अर्थात अ का और कवर्ग क ख ग घ अंग, इनका और हकार और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। यह आप लोग को नोट करना पड़ेगा, आप लोग को नोट कर लेना चाहिए। और इचु यसानाम तालु, इचु अर्थात इकार का चवर्ग च छ ज झ ञ, इनका यकार और तालव्य सकार, और तालव्य सकार, इनका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। क्या है, तालु। ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋषि ऋषि वाला जो रिकार है, उस रिकार का टवर्ग ट ठ ड ढ अड़, इनका और रकार, और जो आपका षटकोण वाला जो सकार है, मूर्धन्य सकार, उनका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। उनका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। ऋतु लसानाम दंता, लृकार वर्ण जो आपका लृ अच वर्ण है उसका, और तु अर्थात तवर्ग त थ द ध न, इनका त थ लृकार त थ द ध न, ऋतु लसानाम और लकार और दंत सकार। दंत सकार कौन सा सकार, जो संत शब्द